हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं बच्चों को कहानी सुनाने वाली हूँ। हमें बच्चों को कहानी क्यों सुनानी चाहिए और बच्चों को कहानी किस तरीके से सुनानी चाहिए, आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो हमारे बच्चों की बुद्धि का विकास उससे बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनका ध्यान केंद्रित होता है। कंसंट्रेशन हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा बना रहता है क्योंकि उनको एक क्यूरियोसिटी होती है कि अब क्या होने वाला है, अब कैसे होने वाला है, अब कौन करेगा। तो इस तरीके से हमें बच्चे को ना कहानी सुनाते रहना चाहिए। और विशेषकर जो छोटी एज के बच्चे हैं उनको हमें ज़रूर डेली एक कहानी सुनाना चाहिए, तभी हमारे बच्चों का लगाव हमारे प्रति यानी कि पेरेंट्स के साथ बना रहता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखें, इसके लिए कहानी सुनाना एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्योंकि हर समय बच्चा या तो टीवी में घुसा रहता है या फ़ोन में रहता है और पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ रहा है, टीवी नहीं छोड़ रहा है। तो उसके साथ हम कुछ इंटरेक्ट करेंगे, कुछ उसको इस तरह की चीज़ें करेंगे, तभी बच्चा टीवी या मोबाइल को छोड़ेगा। तो एक अच्छा जरिया है कहानी सुनाना। कहानी हम किस तरह से बच्चे को सुना सकते हैं, हम कहानी बच्चे को बुक पढ़कर सुनाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हम बच्चे को बुक पढ़कर कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे की भी हैबिट डेवलप होती है बुक से रीडिंग करने की। साथ ही साथ जब बच्चा बुक रीडिंग करेगा वो देखेगा कि स्पेलिंग कैसे हैं, मात्राएं कहाँ लगती हैं, कैसे लगती है, तो उसको भी उसकी वोकेबलरी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसी तरह से हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुनाएं। जो बच्चा कहानी सुनता है वो अच्छा लिसनर बनता है। कभी भी आप नोटिस करना कि बच्चा जो कहानियाँ सुनता है ना वो अच्छा लिसनर बनता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। कई बार बच्चे शाय होते हैं, घर में शर्माते हैं, कोई बंदा बाहर से आता है तो उसके सामने इंटरेक्ट नहीं कर पाते या बाहर नहीं जाते हैं। तो जो बच्चा कहानी सुनता है आप नोटिस करना है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो कभी इस तरह से शायनेस नहीं फील करता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। हम बच्चों को कहानी बुक से पढ़कर सुना सकते हैं या अपने आप से भी अगर हमें कहानी आती है तो हम बच्चे को सुना सकते हैं। अभी मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो मैंने खुद से लिखी हुई है, खुद से मैंने अपनी नोटबुक बना रखी है, उसमें से सुनाऊंगी। तो मेरी कहानी का नाम है 3 मित्र यानी कि 3 दोस्त। सबसे पहले हम बच्चे को स्टोरी का नाम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बच्चे को स्टोरी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्टोरी में कहानी में कौन कौन है। तो हमारी कहानी में एक कौवा देख पा रहे हैं, एक चूहा और एक हिरन है। तो आज हम 3 दोस्तों की कहानी सुनेंगे, ठीक है। चलिए। एक वन में एक बरगद का पेड़ था। ये दिखाई दे रहा है सबको, ये बरगद का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? बरगद का। इस तरह से बीच बीच में बच्चे से क्वेरीज पूछते रहेंगे, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट रहता है और उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। एक वन में एक बरगद का पेड़ था, उसमें एक कौवा रहता था। कौन रहता था? कौवा। कौवा आपने देखा हुआ है, ये देखिए कौवा इस तरह का होता है, ब्लैक कलर का। कैसे कलर का होता है? ब्लैक। और कौवा कैसे बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे? चलिए मुझे ना साउंड रिकॉर्ड करके भेजना कि बच्चे बताएंगे कौवा किस तरह से बोलता है। कौवा बोलता है काऊ काऊ काऊ। कैसे बोलता है? काऊ काऊ। उस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता था। चूहा कहाँ रहता है? बिल में। कहाँ पर? बिल में। देखा ना सबने चूहा? चूहा बहुत छोटा होता है इसलिए वो छोटा सा बिल बनाकर रहता है। तो एक पेड़ पर एक कौवा रहता था और उसकी जड़ में एक चूहा रहता था। एक दिन चूहा खाना ढूंढने के लिए जब बिल से बाहर निकला तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? कौवा बैठा हुआ है। तो कौवे ने क्या बोला? भैया चूहे, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? किससे बोला? चूहे से। तो चूहा बोला ना बाबा ना, तुम तो मुझे खा जाओगे। तो उसी समय वहाँ पर हिरन आ गया। ये देख पा रहे हैं इधर। और कौवे ने हिरन को राम राम की। जैसे हम हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं अपने दोस्तों को, तो कौवे ने भी हिरन को हेलो राम राम की क्योंकि वह उसका दोस्त था। तो हिरन ने चूहे से कहा भैया चूहे बाहर आ जाओ और हमारे दोस्त बन जाओ। चूहा हिरन की बात सुनकर बिल से बाहर आ गया। हिरन की बात सुनकर जब चूहा बिल से बाहर आया
तो तीनों मित्र बन गए। कौन कौन तीनों? कौवा, चूहा और हिरन क्या बन गए? मित्र बन गए। एक दिन शाम को हिरन वापस नहीं आया। शाम को जैसे हम सब अपने घर में होते हैं, घर पे इकट्ठे रहते, तो इसी तरह वो तीनों दोस्त भी उस पेड़ के पास आ जाते थे और एक साथ वहाँ पर बैठकर बातें करते थे, चूहा, कौवा और हिरन। लेकिन एक शाम को हिरन वापस नहीं आया। तो चूहे ने कहा, भैया कौवे, हिरन क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया? क्या करें अब हम? तो कौवा ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, मैं पता लगाता हूँ कि हिरन कहाँ रह गया, मैं ढूंढता हूँ। क्योंकि कौवा उड़ता है ना, उड़ सकता है, तो वो जल्दी से जाकर ढूंढ सकता, देख सकता है कि हिरन कहाँ पर है। तो कौवे ने देखा जाकर दूर कि हिरन तो एक जाल में फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? एक जाल में। ये देखिए, देख पा रहे हैं? फिर कौवा उड़ते उड़ते वापस अपने दोस्त चूहे के पास आया और चूहे से बोला कि जल्दी करो, जल्दी करो, वहाँ पर हिरन को शिकारियों ने पकड़ लिया है, वो तो जाल में फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो चूहा कौवे के साथ जल्दी से भागने लगा और हिरन के पास पहुँच गया। क्योंकि ना चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं, वो कोई भी चीज़ को जल्दी से काट देते हैं, कुतर देते हैं। और जब वो हिरन के पास गया तो उसने क्या किया? जाल को काट दिया। क्या किया? अपने पैने पैने दांत से जाल को काट दिया और जल्दी से हिरन जाल से बाहर आ गया और शिकारी के आने से पहले तीनों मित्र बचकर वापस बरगद के पेड़ के पास आ गए। कहाँ पर आ गए? बरगद के पेड़ के पास। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सच्चे दोस्त ही मुसीबत में अपने दोस्तों को बचाते हैं और हमें हमेशा अपने दोस्तों को बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए अगर उन पे कोई मुसीबत आ जाती है। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।